अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई उर्दू मीडियम क्लास है, इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका हम यूनिट नंबर 11 लेकर चले थे। इसके हम मशक स्टार्ट किए हुए। मशक में लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को कसीरुल इंताबी सवालात कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को ये सारे के सारे क्लियर करवा दिए थे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आगे हमारे पास ही जी इसके मुख्तसर सवालात के जवाब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादातर चांसेस इन्हीं में से आने के होते थे। इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। जो मैं आप लोगों को इसका सूटेबल आंसर दूंगा, खलासे पे देखेंगे तो आंसर उसने कुछ का कम दिया होता है, दिया ठीक होता है लेकिन कम, उतना लिखेंगे तो नंबर कट होने के चांसेस होते हैं। तो मैं आप लोगों को सूटेबल आंसर बताऊंगा जितना इसका आंसर बनता है। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो स्टूडेंट इस चैनल को पर न्यू है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पहले नंबर पर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 11.1 वाला, इंतकाल थर्मल एनर्जी के 3 बुनियादी तरीके कौन से हैं, वो तरीके पूछ रहा है। पेज नंबर पहले 19 के ऊपर आप लोगों ने इसके तरीके मार्क कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को अलग से शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बताया था हरारत के 3 बुनियादी तरीके, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये सिर्फ इसके नाम नहीं लिख देने, इतना नाम लिखेंगे आप लोगों को सिर्फ 1 नंबर मिलेगा 10th क्लास में। आप तो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, कोई 2 से 3 लाइनों के इसका आंसर लिखें। अब इसमें मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में बताया था कि कंडक्शन को आप किस तरह से बयान कर सकते हैं। पेज नंबर 24 के ऊपर देखें तो ये आप लोगों ने इतना को इसका साथ में लिख देना है। ये है कन्वेक्शन। अब देखिए कंडक्शन पहले देख ले। कंडक्शन हमारे पास क्या है, वो अमल जिसमें गर्म चीज़ किसी दूसरी चीज़ को छू कर उसे गर्म कर देती है, मीन गर्म चीज़। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कंटेनर इस तरह से ले लिया, हमारे पास ये इसके पार्टिकल पड़े हुए, इसके अंदर पार्टिकल हैं सारे हमारे पास है। यहाँ से इसको हमने हीट अप किया, जैसे ही इसको हीट अप करेंगे ये पार्टिकल इसके हमारे पास गर्म होंगे, गर्म होकर ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर जाके इसके साथ बराह रास्त कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे। तो इनके छू कर वो भी यहाँ पे पार्टिकल आखिरकार एक ऐसा लम्हा आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी की सारी हीट ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, सारे के सारे छू कर इसको गर्म कर रहे होते हैं। ये था हमारे पास कंडक्शन। उसके बाद कन्वेक्शन की बात करें, कन्वेक्शन वो अमल है जिसमें माया और गैसेस गर्म होती हैं। बस इतना कोई लिख देना, शॉर्ट में इतना लिख देंगे, नंबर मिल जाएंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर डेफिनेशन आती है वो भी लिख दें, ये सिर्फ उसने अलग से शॉर्ट बता दिया था। फर्क में भी आ सकता है, अलग से इस तरह से आ जाए तो फिर आप लोगों ने इसका ये वाला आंसर लिख देना है। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हमारे पास है रेडिएशंस। रेडिएशंस वो अमल है जिसमें एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए सफ़र करके किसी चीज़ को गर्म कर दी। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ से भी क्लियर करवाया था कि किस तरह से ये टॉपिक एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को कंसेप्ट के लिए से क्लियर करवा दी। तो फर्स्ट वाला आप लोगों ने इतना इसका आंसर लिख देना है, ये लिख दें तब भी ठीक है, नाम पहले लिख दें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। 3 नाम लिखें, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, फिर इन तीनों को आप लोगों ने एक एक लाइन इसकी भी लिख देनी, तो फर्स्ट वाला आंसर आप लोगों का कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है जी। उसके बाद दूसरा आंसर आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं जी, दूसरे नंबर पर 11.2 वाला, मेटल्स में हरारत नॉन मेटल्स के मुकाबले में जल्द क्यों सफ़र करती है। पेज नंबर 20 के ऊपर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को ये करवाया था, बुक ने भी अलग से इसको बयान किया है। हम देख लेते, पेज नंबर 20 के ऊपर देखें तो ये इसका आंसर मौजूद है। आप देखें यहाँ पे कि हरारत मेटल में नॉन मेटल की निस्बत जल्द क्यों सफ़र करती है। सेम वही क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या, मेटल को एक बात करें, नॉन मेटल के मुकाबले में जल्द क्यों सफ़र करती है, निस्बत की क्या है, मुकाबले की बात करें, सेम वही है, वही सवाल है। आप लोगों ने इसको देख घबराना नहीं है कि सेम वही क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये आंसर आप लोगों ने लिख देना कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो मटेरियल के अंदर आसानी से हरकत कर सकते हैं। ये तेज़ रफ्तार इलेक्ट्रॉन्स हरकत को बहुत जल्दी गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से तक ले जाती है। इसी वजह से मेटल्स नॉन मेटल्स के मुकाबले में, आगे बात, मेटल्स नॉन मेटल्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छी कंडक्टर होती है और इनमें हरारत का फैलाव ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो इधर तक आप लोगों ने इसका सेकंड वाले आंसर का भी हमारे पास क्वेश्चन जो आप क्लियर है। इस तरह से लिखेंगे तो गारंटी मैं देता हूँ आप लोगों को 100% करेक्ट आप लोगों को आंसर बता रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोग लिखेंगे तो आप लोग नंबर मिलेंगे। किसी और की बुक से देखेंगे तो आप लोगों को इश्यू आएगा, वहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से आंसर मौजूद नहीं है। वर्डिंग बुक वाली यूज़ करेंगे, चेक करने वाले सिर्फ इस तरह देखने और देखने के साथ ही साथ में 2 नंबर दे देने। वर्डिंग बुक वाली ज़्यादा बेस्ट होती है, तो बुक वाली आप लोग वर्डिंग यूज़ किया करें। उसके बाद इसका हम थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला देखें तो मायात और गैसेस में कन्वेक्शन के ज़रिए हरारत कैसे मुंतकिल होती है। अब देखिए मायात और हमने गैसेस वाला इसमें कन्वेक्शन के टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था। ये हमारे पास है कन्वेक्शन का टॉपिक, यहाँ से हमने पढ़ा था। ये हमारे पास है कन्वेक्शन का टॉपिक। इसमें हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमारे पास जब किसी
माया या गैस को गर्म किया जाता है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ से कंटेनर से बताया था, इसके पार्टिकल यहाँ पे क्या है, ये इस डायग्राम से देखें, ये जो हमारे पास तजर्बा था इसमें। अब देखिए यहाँ पे पार्टिकल मैंने क्या कहा था, यहाँ पे इसके गर्म पार्टिकल है, ठंडे है। जैसे हमने नीचे जो इसको बर्नर से हीट एनर्जी देंगे, इसके पार्टिकल ठंडे ठंडे से गर्म हो जाएंगे। गर्म होने की वजह से इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। कम होने की वजह से ऊपर की तरफ ऊपर उठने साथ ही इसकी डेंसिटी, ऊपर जो पार्टिकल हो ठंडे होंगे उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो नीचे की तरफ आएगी। यही बात कर रहा है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो फैलकर हल्की हो जाती है। गर्म किया हुआ माया या गैस ऊपर उठ जाता है, जबकि इसकी जगह लेने के लिए इर्द गिर्द का माया या गैस इस हिस्से की तरफ बढ़ती है। ये ठंडा माया गैस भी गर्म हो जाता है और इसी तरह पूरे माया या गैस में हरारत मुंतकिल हो जाती है। यही हमने देखना था कि इसमें हरारत किस तरह से मुंतकिल होती है, गैस या माया में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आप लोग सूटेबल आंसर इसका इतना है। जो की बुक से देखना चाहते हैं तो की बुक वाला भी आंसर आप लोग देख लें। आप देखिए यहाँ पे उसने कितना को लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिखेंगे तो आप लोगों को इसके नंबर ज़्यादा बेस्ट नहीं मिलेंगे। ये मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, ये लिखेंगे नंबर मिल जाएंगे। पीके नंबर कह ले, या वो 1.5 नंबर दे देगा आप लोग को, या वो 1 नंबर दे देगा। तो ये लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। ये मैं आप लोग को सूटेबल आंसर इसके दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, गैसेज मायात और गैसेज में कन्वेक्शन के जरिए हरारत की मुंतकिली गर्म स्या मादों मायात और गैसों की हरकत की वजह से होती है। सिर्फ उसने यही बताया कन्वेक्शन के जरिए होती है कि किस तरह से होती है, गर्म स्या मादों मायात और गैसों की हरकत की वजह से होती है जो कि ऊपर उठते हैं और इसकी जगह ठंडे स्या माया मादा आ जाती है। तो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि इसकी वजह क्या है, ऊपर क्यों उठती हैं, नीचे क्यों आते हैं, इसकी क्या वजह है, एक एक चीज़ इसकी एक्सप्लेन कर दी। यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पेज नंबर है 20। तो यहाँ पे आप लोग इसका पेज नंबर लिख लें, हमारे पास है थर्ड वाले का पेज भी 20 है। तो इसका भी आप लोगों ने पेज नंबर लिख लेना ताकि आसानी के साथ आप लोगों को आंसर मिल जाए। उसके बाद है कौन सा कुदरती अमल ज़मीनी और समुद्री हवाएं पैदा करता है। कुदरत की तरफ से हमने क्या कहा था, ज़मीनी और कुदरती अमल कन्वेक्शन में होता है। सिर्फ आप लोग लिखते हैं कन्वेक्शन की वजह से कुदरती अमल। ये मैंने आप लोग यहाँ पे यहाँ पे आप लोग ये आंसर लिख सकते हैं कि ज़मीनी और समुद्री हवाएं कन्वेक्शन के अमल की वजह से पैदा होती हैं। ये लिख के आप लोगों ने ये भी लिख देना है, जो ज़मीन और पानी के टेम्परेचर में फ़र्क की वजह से ज़मीनी और समुद्री हवाएं चलती हैं। यहाँ तक पहले ये पॉइंट लाजमी लिखना है। ये नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को सिर्फ इसका 1 नंबर मिलेगा। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पॉइंट दोबारा देख लें, ज़मीनी और समुद्री हवाएं कन्वेक्शन। अमल पूछा उसने, इसमें कोई अमल लिखा हुआ है। अब देखिए अमल पूछा, किस अमल के जरिए पैदा होती हैं, उसने अमल का जिक्र ही नहीं किया। तो फिर आंसर क्या होगा, कोई आंसर नहीं दिया उसने। आंसर कन्वेक्शन है। सिर्फ कन्वेक्शन भी लिख देंगे ना, 1.5 नंबर मिल सकता है, 1 या 1.5 नंबर। सिर्फ नाम लिख देंगे तो हमने नाम ही बताना है, उसने नाम पूछा, शॉर्ट में नाम भी लिख दें। यहाँ से लेके यहाँ तक लिखे, उसके बाद ये लिख देंगे तो 2 नंबर कन्फर्म गारंटी मैं देता हूँ। 2 नंबर आप लोगों को यहाँ से उसके पक्के मिल जाएंगे। क्लियर है जी, 4 वाला भी क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 है हमारे पास जी, परिंदे और ग्लाइडर्स कन्वेक्शन करंट्स का कैसे फ़ायदा उठाते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को टॉपिक क्लियर करा था। अब देखिए ये हमने ग्लाइडर्स वाला टॉपिक हमने क्लियर किया था। ये आप लोग पेज नंबर आ जाएंगे, बुक का पेज नंबर है जी 22। यहाँ पे लिख लें बुक का पेज नंबर 22। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने आपको क्या था, ग्लाइडर्स एक ऐसा हवाई जहाज़ है जिसमें इंजन नहीं होता। ये ऊपर उठती हुई गर्म हवा की थर्मल्स पर इन्हिसार करता है जो कि कन्वेक्शन के ज़रिए बनती हैं। यहाँ तक लिखें तब भी ठीक है, आगे एक्सप्लेन कर देंगे। उसने पूछा फ़ायदा है, फिर आप लोग ऊपर वाला स्किप कर दें। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका बेस्ट आंसर है क्योंकि उसने फ़ायदा पूछा है, फ़ायदा कैसे हासिल करता है। अब देखें, ग्लाइडर्स इन गर्म हवा ऊपर उठने वाली हवाओं का फ़ायदा उठाते हैं और लंबे अरसे तक हवा में रह सकते हैं। परिंदे भी थर्मल्स के सहारों घंटों तक परों को हिलाए बगैर फ़ज़ा में बुलंद रहते हैं, परों को फड़फड़ाए बगैर। अब देखें यहाँ पे उसने लिखा है, इन्हें बामुश्किल कभी परों को फड़फड़ाना पड़ता है, कभी कभार उनको परों को फड़फड़ाना पड़ता है, नहीं तो घंटों वो हवा का थर्मल के सहारे के जरिए। क्योंकि इसका निसार किसके ऊपर है, जो हमारे पास ऊपर जा रही हवा किसके ऊपर है, थर्मल पर हमारे पास इंसार होता है। इसकी वजह से वो घंटों ऊपर रह सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसका सूटेबल आंसर है, ये इसका आप लोगों ने आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्लियर है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, रेडिएशंस क्या है और ये हरारत कैसे मुंतकिल होती है। रेडिएशन की डिफाइन भी लिख देंगे तब भी ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हरारत किस तरह से मुंतकिल होती है। तो इसके पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। रेडिएशन की डेफिनेशन है पेज नंबर 24 के ऊपर, पेज नंबर 24 ऊपर करें जी। रेडिएशन में इंतकाल थर्मल एनर्जी किसी भी मीडियम के बगैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए होता है।
हरारत मुंतकिल हो रही है, दोनों का ही आंसर उसने दे दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दें, नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल सकते हैं। और उसके बाद एक लाइन आप लोग ये भी लिख देने। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इस अमल में हरारत को मुंतकिल होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? बल्कि हरारत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में मुंतकिल होती। तो ये लाइन आप लोगों ने लास्ट पे लिख देनी है। ये डिफाइन भी लिख सकते हैं या बुक वाली ज़्यादा बेस्ट है। बुक वाली डिफाइन लिखें और ये लाइन आप लोग अपनी बुक के ऊपर यहाँ पे लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर हमारा पास 6 भी क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, मध्यम स्याह सतह चमकीली सतहों के मुकाबले में ज़्यादा हरारत क्यों जज़ब और खारिज करती हैं? 25 पेज के ऊपर इसका भी आंसर मौजूद है बुक के ऊपर ही। यही आप लोगों ने सूटेबल आंसर लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। अब देखिए ये मैं आप लोगों को क्लियर करवा के आ चुका हूँ किस तरह से भी। देखिए अगर मध्यम स्याह सतहों का मुकाबला पॉलिशुद्ध या चमकीली सतह से किया जाए तो मध्यम स्याह सतह तेज़ी से हरारत जज़ब करती हैं और खारिज भी करती है। तेज़ी से जज़ब करती है, खारिज भी करती हैं। आगे वो उसने बात लिखी, जज़ब करती हैं और इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जबकि चमकीली या पॉलिशुद्ध सतह हरारत को इसीलिए वो तेजी से सुस्त रफ्तार और गर्म रहती है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसका सूटेबल आंसर है ये लिखना है आप लोगों ने, यही इसका आंसर बनता है। यहाँ पे भी देखें तो इसका यहाँ पे भी आंसर है कि मध्यम और गहरे रंग वाली सतह इंफ्रारेड रेडिएशंस को बहुत अच्छी तरह जज़ब भी करती हैं और खारिज भी करती हैं। ये आप लोग लिखना चाहते हैं। इसमें ये लिखने के बाद आप लोगों ने जबकि चमकीली सतह ये वाले लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों का फ़र्क पूछा है। उसने क्या कहा, मुकाबले की बात कर रहे हैं ना, फिर ऊपर वाला ज़्यादा बेस्ट आंसर जो मैंने आप लोग को पहले बताया ना वो लिखते ज़्यादा बेस्ट। अब देखिए उसने मध्यम स्याह सतह चमकीली सतह के मुकाबले में दोनों के हमने बताना है। पहले हमने मध्यम सतह का बता दिया, जज़ब भी करती खारिज भी करती, दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसकी वजह से मध्यम स्याह सतह जल्दी गर्म हो जाती, टेम्परेचर बढ़ जाता है। वही बात वो ऊपर लिख रहा है, ऊपर क्लियर है। आंसर एक्यूरेट ज़्यादा बेस्ट ये वाला है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यही आप लोगों ने देना है। उसके बाद देखें तो ज़्यादा जज़ब और हरारत खारिज करके जल्दी ठंडी भी हो जाती, गर्म भी जल्दी होती, ठंडी भी जल्दी होती, एक ही बात है। ये वाली लाइन आप लोगों ने इसकी जहाँ पे लिखना चाहते हैं लिख लें। उसके बाद नीचे चमकीली सतह में आप लोग ये लिख सकते हैं, या यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। इतना आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या 11.7 वाला भी क्वेश्चन क्लियर है। उसके बाद इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है जी, लास्ट वाला हमारे पास है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़मीन के टेम्परेचर को कैसे बरकरार रखता है? अब ये पेज नंबर 28 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें, ज़मीन के टेम्परेचर की बात करें तो ये देखिए ज़मीन पर ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आप लोगों को कहा था, मोतदिल क्या है? बराबर, एक बरकरार रखना, टेम्परेचर को बरकरार रखना। ये भी आंसर दे सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक भी आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। ये भी, इसमें भी वही बात उसने कही है, इसमें डिफाइन में भी वही बात उसने की, लेकिन ज़्यादा जो सूटेबल आंसर है वो ये है। ज़मीन का माहौल भी ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह काम करता है। माहौल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के बुखारात और कुछ दूसरी गैसें सूरज की हरारत का एक हिस्सा ज़मीन के आसपास रोक लेती है, उससे ज़मीन का टेम्परेचर मुतदिल रहता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या करना है, इसका आंसर लिख देना है। ज़्यादा बेस्ट लिखना है, इससे भी ज़्यादा बेस्ट लिखना है। पहले डेफिनेशन लिखें, उसके बाद आप लोगों ने ये लाइन लाजमी लिख देना है, क्योंकि शॉर्ट है। शॉर्ट में स्टूडेंट सर जी इतना ज़्यादा लिखते हैं, इतना ज़्यादा नहीं, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, कुछ ना कुछ ज़्यादा लिखें। आप लोगों के फ़ायदे के लिए बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ज़्यादा लिखेंगे तो आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। जिन्होंने पूरे नंबर लेने हैं पहले वो ये डेफिनेशन लिखें, उसके बाद ये लिखें, फिर ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये ज़्यादा सूटेबल आंसर आप लोगों को दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर होगी कि कंसेप्ट के लिहाज से मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर करवा दी। उसके बाद है तमीरी फ़िक्र के सवालात, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करवाएंगे, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, इंशाल्लाह पूरी बुक आप लोगों को क्लियर करवाएंगे। एक बात आप लोगों से पूछनी थी जी, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम पहले पूरी बुक के हम इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद हम लेक्चर भी अपलोड करेंगे, साथ साथ लेक्चर भी अपलोड करते रहेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर पूरी बुक के सिर्फ पहले न्यूमेरिकल करवा दें, कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी बुक के ऊपर न्यूमेरिकल भी हम अपलोड कर देंगे। चैप्टर 1 के मैंने अपलोड किए हुए, चैप्टर 2 के, उसके बाद चैप्टर 2 के वैसे ही नहीं है, 3 के करेंगे। इसके बाद जितने चैप्टर के बनते हैं, टोटल 12 चैप्टर है, 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल है ही नहीं। ये मैंने यहाँ पे देखे, यहाँ पे मेंशन लगाए थे, यहाँ पे हमारे पास टोटल एक तो सेकंड वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं है, उसके बाद हमारे पास 17 के चैप्टर के नहीं है, 18 के नहीं है, 19 के नहीं है, 20 के नहीं है, 21 के 1 2 3 4 और 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं है। बाकी के जो 7 चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर न्यूमेरिकल पहले करवा दें, फिर आप लोग कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को ऊपर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वहाँ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।